Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 1.3 from PSCB textbook. Find product using properties. अब यहाँ पर हमने properties का use करके product find out करना है. So properties हमने already previous questions में भी discuss की हैं. So यहाँ पर हम again discuss कर लेंगे जैसे जैसे हम different parts को solve करते जाएंगे. First part है 15 multiply by -20 plus -20 multiply by -5. This is equal to, अब पहले हम जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं. उससे क्या होगा कि हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. सो 15 मल्टीप्लाई बाय -20 को हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं. ओके, प्लस इसी तरह से -20 मल्टीप्लाई बाय -5 को भी ब्रैकेट में डाल लेते हैं. अब यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट्स में -20 कॉमन है. सो -20 को हम इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर लेके आ सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या बचेगा 15 प्लस दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा -5. सो -20 दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन था, इसको बाहर ले आए. -20 के साथ आएगा मल्टीप्लाई का साइन. ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट से जो बचा 15 प्लस सेकेंड ब्रैकेट से जो बचा -5. सो यहाँ पर हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं a, b एंड c, देन a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b प्लस c. सो नॉर्मली हम इस प्रॉपर्टी को उल्टा लिखते हैं. हम a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b प्लस c को पहले लिखते हैं एंड बाद में हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. सो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, सो हमने उसको कंपैक्ट करके यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c. सो यही चीज़ हमने यहाँ पर की है. सो यहाँ पर हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. दिस इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या आएगा 15 प्लस माइनस ये बन जाएगा -5. दिस इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाई बाय 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10. दिस इज इक्वल टू, अब 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 200. 200 के साथ साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो जब हम डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है नेगेटिव. सो -200 इज द आंसर. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करो. सो इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर आप साथ में मेंशन कर दो. ठीक है, सेकेंड पार्ट है 15 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको ब्रैकेट में रखा है, मल्टीप्लाई बाय 50. सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a, b एंड c. सो हमें पता है कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट सेम आता है. a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c ये इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय b के, ये इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a के. ठीक है, सो कहने का क्या मतलब है कि इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो प्रोडक्ट सेम आएगा. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटीजर्स में जो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना हमें इजी लगता है उन दोनों इंटीजर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे. उन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर हम बाद में थर्ड इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो मुझे यहाँ पर 8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी लग रहा है. 8 5 ज़ा 40 एंड पीछे लग जाएगा 50 का 0. सो मैं क्या करूँगी 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिख लूँगी 8 मल्टीप्लाई बाय 50. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8 5 ज़ा 40, पीछे लग जाएगा 50 का 0. सो 50 इंटू 8 ये आ गया 400. सो यहाँ पर हमने यूज़ की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज इक्वल टू
400 के दोनों जीरोस लगा दो एंड में, 15 4 ज़ा 60, सो ये आ गया 6000, सो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट है 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है 40 माइनस 5। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का। अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं a, b एंड c, देन a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b माइनस c, ये इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। सो दिस इज इक्वल टू 8 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 40 के साथ, माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ। सो दिस इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, पीछे लग जाएगा 40 का 0, सो 8 इंटू 40 इज 320 माइनस 8 5 ज़ा 40। दिस इज इक्वल टू 320 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 8, यहाँ बचे 2, सो यहाँ पर आ गया 2, सो 280। अब 280 आएगा पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर पॉजिटिव है, सो 280 इज द आंसर। यहाँ पर हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फोर्थ पार्ट है 510 मल्टीप्लाई बाय माइनस 45 प्लस माइनस 510 मल्टीप्लाई बाय 55। सो सबसे पहले हम जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय माइनस 45 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में डाल लो माइनस 510 मल्टीप्लाई बाय 55। अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में है 510, सेकेंड ब्रैकेट में है माइनस 510। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को तो लिख लो एज इट इज। अब सेकेंड ब्रैकेट में हम माइनस 510 को इस तरह से लिख सकते हैं 510 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 55। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 510 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 510। सो दिस इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय माइनस 45 प्लस 510 को लिखो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब 55 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 के साथ, सो ये कितना आ जाएगा माइनस 55। नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 55 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 55, साथ में साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट्स में 510 कॉमन है, सो 510 को ब्रैकेट्स के बाहर ले आओ। सो दिस इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट से जो बचा माइनस 45 प्लस सेकेंड ब्रैकेट से जो बचा माइनस 55। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 510 मल्टीप्लाई बाय माइनस 45 को ब्रैकेट के बाहर ले आओ। अब यहाँ पर है प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन, सो प्लस माइनस ये बन जाएगा माइनस, माइनस 55। दिस इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो नंबर्स को कर दो ऐड एंड साथ में साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, साथ में साइन आएगा माइनस का, सो माइनस 100। दिस इज इक्वल टू, अब पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सो एंड में लगेंगे जीरोस, कितने जीरोस लगेंगे 1 2 3, 1 2 3, देन 51 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, सो ये आ जाएगा 51, साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, सो माइनस 51,000 इज द आंसर। सो यहाँ पर भी हमने यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो अगर तीन इंटीजर्स हैं a, b एंड c, देन a मल्टीप्लाई बाय b
plus a multiply by c equals to a multiply by bracket में b plus c. So a multiply by b plus a multiply by c equals to a multiply by bracket में b plus c. So this was question number 4. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.